देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। TV9 भारतवर्ष के वॉर रूम में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि अमेरिका के जंगलों में भीषण आग लगी है। हजारों एकड़ इलाके को आग ने अपनी आगोश में ले लिया है। इसके साथ ही आपको जिनपिंग की नई चाल भी हम आपको बताएंगे। तो वहीं फ्रेंडशिप डे के मौके पर चीन को जलाने वाली एक बड़ी खबर भी आई है। दुनिया के बड़े देश पीएम मोदी के याराने को याद कर रहे हैं। मोदी के लिए कह रहे हैं कि तेरे जैसा यार कहां। तो वहीं आज 45 साल बाद नासा कैसे इतिहास रच रहा है और भूमि पूजन के लिए 151 नदियों का जल लेकर कौन अयोध्या पहुंचने वाला है। इसके साथ ही पाकिस्तान में 5 अगस्त को कैसे मातम मनेगा, यह भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं देश के बुलेटिन की। अमेरिका से खौफनाक आग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जंगलों में लगी आग विनाशकारी हो गई है। हजारों लोगों को घरों से बाहर निकाला गया है। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आग की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। पेड़ों के बीच आग की लपटें अपने साथ जर्रे जर्रे को तबाह बर्बाद करने के लिए बेताब हैं। एक जगह से दूसरी जगह तेजी से फैलती आग विनाश का दूसरा नाम बन गई है। जमीन से आसमान की तरफ उठती आग की लपटें हैरान करने वाली हैं। अब इन भयानक तस्वीरों को देखिए। आग, आग और सिर्फ आग। लपटों से घिरा भयानक जंगल। यहाँ तापमान कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस होगा। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर तक आग की लपटें उठ रही हैं। हरा भरा घना जंगल अब पीले रंग के आगोश में समा गया है। अब यहाँ देखिए, आसमान में छाया धुआं बेहद डरावना दिखाई दे रहा है। कई किलोमीटर तक धुएं ने पूरे आसमान को अपने आगोश में ले लिया। इलाके के लोग तो इस आसमान को देखकर ही डर गए। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया से आई हैं। यहाँ आग 12,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल गई। 8,000 लोगों को घरों से बाहर निकाला गया है। स्थानीय लोग इस तरह की आग को एप्पल फायर कहते हैं। ये आग पहले छोटे इलाके में लगी, फिर धीरे धीरे बड़ी लपटों में तब्दील हो गई। यहाँ दर्जनों एयरक्राफ्ट्स आग बुझाने में लगे हुए हैं और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये आग सबसे पहले चेरी घाटी में शुरू हुई, जो लॉस एंजलिस से 75 मील दूर है। एप्पल फायर अब 12,000 एकड़ में फैल गई है। लोगों को बाहर निकालने की चेतावनी कई बार जारी की जा चुकी है। इस खौफनाक आग को बुझाने में सैकड़ों फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी लगे हैं। उन्होंने सालों बाद इतनी भयानक आग देखी है। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में भीषण आग लग चुकी है। अमेज़न के जंगलों में लगी आग ने धरती की ऑक्सीजन को काफी नुकसान पहुंचाया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया में तो लगी आग में करोड़ों जानवर मर गए थे, जिसे सदी की सबसे बड़ी आग करार दिया गया था। हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से चीनी तानाशाह शी जिनपिंग ने दिखावे और ढोंग की सभी हदों को पार कर दिया है। चीनी सेना का हौसला बढ़ाने पहुंचे जिनपिंग के दिमाग में शैतानी साजिशें पल रही हैं। क्या है ये साजिश, देखिए हमारी रिपोर्ट से। ये चीन के शैतानियों के साक्षात प्रमाण हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें छुपा है चीन का फरेब, चीन का धोखा, चीन की पीठ पर वार करने की पुरानी आदत। 3 दिन में तीसरी बार जिनपिंग ने वीडियो जारी कर बता दिया है कि आखिर वो अपने आवाम को किस तरह गुमराह कर रहे हैं। उन्हें फरेबी सपने दिखा रहे हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति अपनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक बेस पर पहुंचे। यहाँ चीनी सैनिकों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, चीनी सैनिक कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, सफाई कैसे होती है, सब कुछ जिनपिंग ने अपने सैनिकों से पूछा। 15度左右，还是比较暖和吧。现在这个睡觉盖一床被子行吗？报告首长，我们盖床被子已经很暖和了。上下铺这上面得结实点儿，别的好好的。这是一层褥子还是什么？ इन तस्वीरों को देखकर ये समझने की बिल्कुल भूल मत कीजिए कि जिनपिंग को अपने सैनिकों की चिंता है। वो तो बस इसलिए वीडियो बनवा रहे हैं ताकि चीन के आवाम में असंतोष न पैदा हो। अभी दूसरा वीडियो देखिए। यहाँ जिनपिंग बेहद ठंडी जगह पहुँचे हैं। यहाँ भी पहुँचकर जिनपिंग ने अपने सैनिकों से बात की और हमदर्दी का ढोंग जताया। 血挺厚啊！ 我是今天副连长杨磊。你带队啊？是，知道。辛苦啊，辛苦。看你们的眼睛上睫毛都结冰了。你们这样的一个环境，我看了以后还是很受感动啊！爬冰卧雪，为祖国和人民啊，在这里戍边。祖国和人民都不会忘记你们。 ये ड्रैगन की वो साजिश है जो अब बेपर्दा हो गई है।
इस तरह सैनिकों का हौसला नहीं बढ़ता, बल्कि उनका सम्मान करने से बढ़ता है, जो चीन को आता नहीं। वहीं चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी दुनिया इन दिनों एकजुट हो रही है और इसके लिए भारत का उदाहरण भी दिया जा रहा है। विदेशी जमीन पर कैसे लगे मोदी मोदी के नारे, जरा इस अगली रिपोर्ट से देखिए। मोदी 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 मोदी। भारत माता जी, yes indeed. भारत माता जी फॉर इंडिया। मोदी मोदी और भारत माता के जय के नारे लगाने वाले ये लोग भारतीय नहीं हैं और ये हिंदुस्तान की जमीन भी नहीं है, बल्कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान भारत से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा के शहर टोरंटो में हो रहा है। मोदी 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 मोदी। भारत माता जी, yes indeed. भारत माता जी फॉर इंडिया। दरअसल चीन जैसे धोखेबाज मक्कार देश को सबक सिखाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। कनाडा की राजधानी टोरंटो में चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में कनाडा, हांगकांग, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, वियतनाम और ताइवान के नागरिक शामिल हुए। मोदी 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 मोदी। भारत माता जी, yes indeed. इन प्रदर्शनकारियों में चंद हिंदुस्तानी नुमाइंदे ही थे, लेकिन यहाँ भारत, पीएम मोदी और भारत के लोकतंत्र की जमकर तारीफ हुई। Especially for thanking Prime Minister Modi for setting an example to the world on how to confront evil, how to confront China. There is no oppression in India. There is no gender oppression in India. There is no racial prejudice in India. There is no color prejudice. There is no religious discrimination in India. पूरी दुनिया ड्रैगन के शैतानियों से वाकिफ हो चुकी है। चीनी सामान पर बैन लगाने की मांग उठ चुकी है और अब ऐसे प्रदर्शन दुनिया के कोने कोने में होने लगे हैं। वहीं चीन को हर तरफ से अब झटका लग रहा है और इस बीच अंतरिक्ष से उसके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उसका मिशन मंगल अगले चरण में पहुंच चुका है। स्पेस मिशन में ड्रैगन लगातार लगा हुआ है। उसने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाया है, साथ ही लगातार सैटेलाइट भी भेजता रहता है। अब चीन को अपने मिशन मंगल में पहली कामयाबी भी मिल गई है। यह है चीन का मिशन मंगल का यान तियानविन-1। इसे एक हफ्ते पहले ही मंगल भेजने के लिए छोड़ा गया था और अब इसने अपनी कक्षा में आने वाली अड़चनों को भी दूर कर लिया है। सुबह 7 बजे इस यान का इंजन 20 सेकंड के लिए ऑन हुआ और फिर इसने अपनी कक्षा में घूमते हुए मंगल ग्रह की तरफ रुख कर लिया। यह मंगल ग्रह की तरफ चीन का पहला रॉकेट है। इसके साथ ही चीन मंगल पर अपना रोवर भेजने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 Y4 इस अंतरिक्ष यान को लेकर रवाना हुआ। चीनी मंगलयान तियानविन-1 को दक्षिण चीन के हेनान प्रांत से रवाना किया गया था। चीन का दावा है कि इस यान से अनंत अंतरिक्ष में खोज के नए युग की शुरुआत होगी। 2000 सेकंड की उड़ान के बाद ये रॉकेट पृथ्वी और मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। इसके बाद ये मंगल ग्रह की ओर रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि चीन का अंतरिक्ष यान करीब 7 महीने की यात्रा के बाद फरवरी 2021 में मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण वाले इलाके में प्रवेश करेगा। यह अंतरिक्ष यान अपने साथ एक रोवर ले गया है जो मंगल की सतह पर लैंड करेगा। चीन का यह मिशन अगर कामयाब रहता है तो यह मानव के इतिहास में पहली बार मंगल की कक्षा में चक्कर लगाने, लैंडिंग करने और रोवर के चक्कर लगाने का एक ही मिशन में पहला अभियान होगा। चीन ने कहा है कि इस मिशन का लक्ष्य मंगल की सतह पर किन जगहों पर बर्फ है इसका पता लगाना है। इसके अलावा सतह की संरचना, जलवायु और पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करना है। अंतरिक्ष को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है। दरअसल आज नासा इतिहास रचने जा रहा है। 45 साल बाद नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री वापस लौटते वक्त समंदर में लैंड करने जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। फिल्म ग्रेविटी में दिखाए गए सीन को देखिए। कुछ इसी तरह नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आ रहे हैं। Dragon SpaceX, separation confirmed. Separation. Great burns. Physical separation 4:35 p.m. Pacific. Thrusters looking good. Counting down to a nominal departure burn 0 coming up shortly.
इस तरह नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो गया और वो धरती की तरफ बढ़ चला है। जी हाँ, नासा और स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हो गया है। इससे अंतरिक्ष में गए 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं। स्पेस एक्स और नासा 45 साल में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को सीधे समंदर में उतारने जा रहे हैं। वापस आने से पहले उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। To be a part of this expedition, Expedition 63, it'll be kind of a memory that will last a lifetime for me. Just all the incredible teamwork and accomplishments, with the highlights obviously being the 4 spacewalks that we worked together, literally as a crew of 5, to have success and to complete that part of the upgrade for the International Space Station, which leaves it in a great posture for the future. I do think that from a family perspective, my son and Doug's son are really excited not only to get their fathers back, but to get our Apatosaurus, our zero-G indicator that they nominated to go with us on this historic mission. इस पूरी प्रक्रिया का लाइव कवरेज कर रही है। और अब बात करते हैं 5 अगस्त को लेकर, क्योंकि 5 अगस्त को भारत में इतिहास बनने वाला है। भव्य राम मंदिर का पूजन होगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम पसरेगा। अब सवाल यह कि मातम क्यों पसरेगा, तो जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। इस 5 अगस्त को बीजेपी की आरएसएस सोच रखने वाली सरकार बाबरी मस्जिद को मिसमार करके राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुसल्लमा उसकी मुजम्मत करती है। 5 अगस्त की तारीख का दर्द पाकिस्तान के पेट में उठने लगा है। वहाँ के हुक्मरान अब इससे कराहने लगे हैं। सुनिए पाकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्री शाह महमूद कुरैशी को, जो ये साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने राम मंदिर के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और वो मंदिर के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों को बरगलाने में लगे हैं। मेरी दरखास्त होगी पूरी उम्मा से कि बाबरी मस्जिद की शहादत और कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर हर खानदान, हर फर्द, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, मजदूर जहां जहां बैठे हैं, बैरून मुल्क या पाकिस्तान के अंदर, यौम इस्तेसाल मुनक्किद करें। तो अब ये बात साफ हो गई कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान राम मंदिर के खिलाफ साजिश रच रहा है और वो 5 अगस्त को मातम मनाएगा। इसके साथ ही 5 अगस्त को कश्मीर से 370 हटाए जाने का जश्न मनाया जाना है। इससे भी पाकिस्तान के हुक्मरान कराहने लगे हैं। इसके लिए इमरान ने 18 पॉइंट प्लान तैयार किया है। अपने 18 पॉइंट प्लान में इमरान 5 अगस्त को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाएंगे और नकली आंसू बहाएंगे। वो स्पीच देंगे जिसका लाइव टेलीकास्ट होगा। इतना ही नहीं, इमरान खान के मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले पाकिस्तान सरकार विदेशी पत्रकारों का एक दौरा भी करा सकती है, लेकिन विदेशी पत्रकार ISI द्वारा फंडेड आतंकवादी शिविरों को नहीं देख पाएंगे। तो हमने आपको दिखाया पाकिस्तान में क्यों मातम पसरेगा। वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर से पहले पूरे देश में उत्सव मन रहा है। सभी लोग जो हैं वो पवित्र जल लेकर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में साध्वी ऋतंभरा और 2 सगे भाई भी जल लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये है साध्वी ऋतंभरा। इन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज उन्होंने वृंदावन के केशी घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। सामने भगवान राम का धनुष बाण और हनुमान जी का गदा रखा था। साध्वी ऋतंभरा ने संकल्प के साथ प्रण लिया और अब वो यमुना पूजन कर ब्रजरज और पवित्र कुंडों का जल लेकर अयोध्या जा रही हैं। साध्वी ऋतंभरा की माने तो निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई। सरयू का जल लाल हो गया था और उन तमाम कष्ट और पीड़ा को झेलने के बाद आज हमें ये मंजिल मिली है। मैंने कहा ये राम मंदिर जो बनने जा रहा है, ये हिंदुओं के बच्चों के जिंदगियों, जवानी और तरुणाइयों के गारे से बनने जा रहा है। इसलिए इसकी जो तुलना किसी और से की जाए वो पाप होगा। 500 साल बाद अपने खंडित स्वाभिमान की प्रतिष्ठा करने जा रही है हिंदू जाति। अब इन तस्वीरों को देखिए। इन दोनों बुजुर्ग भाइयों की उम्र 70 साल से ज्यादा है। ये दोनों भाई 151 नदियों और 3 समंदरों का जल लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। एक का नाम है राधेश्याम पांडे और दूसरे का नाम महाकवि त्रिफला। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान पवित्र जल अर्पित करने के लिए दोनों भाई अयोध्या आए हैं। ये दोनों भाई 1968 से ही पवित्र नदियों का जल इकट्ठा कर रहे थे और इस बार उनके मन की मुराद पूरी हो गई। प्रातः प्रणाम प्रभु पद पंकज,
प्यार पिपास प्रयाग परोसा पुण्य पुराण प्रभास परे परिणाम पगे प्रभुता परितोषा पंथ पुनीत परापकरा। और अब बात करते हैं कोरोना को लेकर। उत्तर प्रदेश में आज पहली बार कोरोना से किसी मंत्री की मौत हुई है। यूपी के कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण ने लखनऊ पीजीआई में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने भी कमल रानी की मौत पर दुख जाहिर किया है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे यूपी में कोरोना का आखिर हाल क्या है। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, ये किसी को नहीं बख्श रहा। आज कोरोना ने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की जिंदगी ले ली। कमल रानी वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। वे यूपी विधानसभा की सदस्य भी थी। इससे पहले वो सांसद भी रह चुकी हैं। कमल रानी वरुण की तबीयत पिछले महीने बिगड़ी और उनमें कोरोना जैसे लक्षण थे, तो कोरोना टेस्ट कराया गया। कमल रानी 18 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाई गई। लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन रविवार की सुबह अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उनका निधन हो गया। कमल रानी वरुण की मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया है। मैं प्राविधिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री की कोरोना से ये पहली मौत है। इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है। कोविंद ने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में श्रीमती कमल रानी वरुण के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। वे एक लोकप्रिय जनसेवक थीं, जो 2 बार लोकसभा की सदस्य भी रही थी। उनके परिवार व सहयोगियों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। कमला रानी वरुण का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही किया जाएगा। उनका शव सीधे कानपुर ले जाया जाएगा। कानपुर के भैरव घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हैं। हम आपको बता दें कि मेदांता अस्पताल में अमित शाह को भर्ती कराया गया है। शाम 4 बजे के आसपास अस्पताल में अमित शाह भर्ती हुए और उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। साथ ही संपर्क में आने वालों को क्वारंटीन होने के लिए भी कहा। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे संपर्क में आए लोग जांच करवाएं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे के आसपास मेदांता में अमित शाह देश के गृह मंत्री वहां भर्ती हुए हैं और बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी। साथ ही लोगों से आग्रह किया कि जो उनके संपर्क में थे वो अपनी जांच करवाएं, क्वारंटीन हो जाएं, कोरोना टेस्ट करवाएं, सावधानियां बरतें। तो बहुत बड़ी खबर, ये वो ट्वीट जो अमित शाह की तरफ से किया गया है। कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हूं। मेरा अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों से जो लोग संपर्क में आए हैं, कृपया अपने आप को आइसोलेट करें और जांच करवाएं। अमित शाह। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।